वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 46वां अध्याय परशुरामावतार की कथा। मार्कंडेय उवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावं हरेः शुभं जामदग्न्यं पुरा येन क्षत्रमुत्सादितं शृणु। पुरा देवो गणैर्विष्णुः स्तुतः क्षीरो दधौ नृप ऋषिभिश्च महाभागैर्जमदग्नेः सुतो भवतो परशुराम इति ख्यातः सर्वलोकेषु सा प्रभु दुष्टानां निग्रहं कर्तुमवतीर्णो महीतले। कृतवीर्यसुतः श्रीमान् कार्तवीर्यो भवत् पुरा दत्तात्रेयं समाराध्य चक्रवर्तित्वमाप्तवान्। सा कदाचिन्महाभागो जामदग्न्याश्रयं ययो जमदग्निस्तु तं दृष्ट्वा चतुरङ्गो बलान्वितम् उवाच मधुरं वाक्यं कार्तवीर्यं नृपोत्तमम् अमुच्यतामत्र ते सेनाम् अतिथिस्त्वं समागताः वन्यादिकं मया दत्तं भुक्त्वा गच्छ महामते। प्रामोच्य सेनां मुनिवाक्य गौरवात् स्थितो नृपस्तत्र महानुभावाम् आमन्त्र्य राजानमलङ्घ्य कीर्तिर्मुनिः सधेनुं च दुदोह दोग्ध्रीम् हस्त्यास्वशाला विविधा नराणां गृहाणि चित्राणि चातोरणानि सामन्तयोग्यानि शुभानि राजन् समेच्छतां यानि सुकाननानि। गृहं वरिष्ठं बहुभूमिकं पुनः समन्वितं साधुगुणैरुपस्करैः दुग्ध्वा प्रकल्पन् मुनिराह पार्थिवं गृहं कृतं ते प्रविशेह राजन्। इमे च मन्त्री प्रवराजनास्ते गृहेषु दिव्येषु विसन्तु शीघ्रम् हस्त्यात् स्वजत्पात्य विशान्तु शालाम् अभृत्याश्च नीचेषु गृहेषु सन्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्योक्तमात्रे मुनिना नृपोऽसौ गृहं वरिष्ठं प्रविवेश राजा। अन्येषु चान्येषु गृहेषु सत्सु मुनिः पुनः पार्थिवमावभासे। स्नान प्रदानार्थमिदं मया ते प्रकल्पितं श्रीशतमुत्तमं नृपो। स्नाहि त्वं मात्र यथा प्रमाकं स्नाहि त्वमद्यात्र यथा प्रकामं यथा सुरेन्द्रो दिवि नृत्यगीते सहस्नातवांस्तात्र सुरेन्द्रवन्द्रपो गीत्यादिसप्तैर्मधुरैश्च वाद्यै स्नातास्य तस्यासु शुभे वस्त्रे ददौ मुनिर्भूप विभूषिते द्वे परिधाय वस्त्रं चक्रतोत्तरीयः कृतक्रियो विष्णुपूजां चकारो। मुनेश्च दुग्ध्वान्मयं महागिरिं नृपाय भृत्याय च दत्तो वानसो। यावात्य राजा अबुभुवे सभृत्यस्तावाच्य सूर्यो गतवान् नृपास्तं। रात्रौ च गीतादिविनोदयुक्ता सेते स राजा मुनिर्मिते गृहे। ओम नमः शिवाय। तथा प्रभाले विमले स्वप्नलब्धोमि भाववतो भूमिभागं ततः कञ्चित् दृष्ट्वा सौचिन्तयन् नृपः किमियं तपसा शक्तिर्मुनिरेरस्य महात्मनः। किमियं तपसा शक्तिर्मुनेरस्य महात्मनः सुरभ्या वा महाभागो ब्रूहि मे त्वं पुरोहितः।
इत्युक्तः कार्तवीर्येण तमुवाच पुरोहितः मुनेः सामर्थ्यमप्यस्ति सिद्धिश्चेयं हि घोरनृपो तथापि सा नाहर्तव्या त्वया लोभान्नराधिपो अयस्त्वेताम् अहर्तुमिच्छेद वह तस्य नाशो ध्रुवं ब्रुवीतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ मंत्री वराप्राह ब्रह्मणो ब्रह्मण प्रिया राजकार्यं नापश्येद वै स्वपक्षस्यैव पोषणातो हे राजास्त्वयि तिष्ठन्ति गृहाणि विविधानि च तथा सुवर्णपात्राणि शयनादीनि च स्त्रियः ताम धेनुं प्राप्य राजेन्द्र लीयमानानि तत्क्षणात् अस्माभिस्तत्र दृष्टानि नीयतां धेनुरुत्तमा तवेयं योग्या राजेन्द्र यदीच्छसि महामते गत्वा हिमानयिष्यामि आज्ञां मे देहि भूभुजः इत्युक्तो मन्त्रिणा राजा तथेत्याह नृपोत्तमं सचिवस्तत्र गत्वाथो सुरभिं हर्तुमारभतो वारयामास सचिवं जमदग्निं समन्ततः राजयोग्यामिमां ब्रह्मन् देहि राज्ञे महामते त्वं तु शाकफलाहारी किं धेन्वा ते प्रयोजनम् इत्युक्त्वा तां बलात् धृत्वा नेतुं मन्त्री प्रचक्रमे पुनः सभार्यः सह मुनिर्वारयामास तं नृपं ततो मन्त्री सुदुष्टात्मा मुनिमहत्वा तु तं नृपो ब्रह्मः नेतुमारेभे वायुमार्गेण सा तपगता ब्रह्मणेतुमारेभे वायुमार्गेण सा गता राजा चाक्षुब्धहृदयो ययो महिष्मतीं पुरीं मुनिपत्नी सुदुःखार्ता रोदयन्ती भृशं तदा त्रिसप्त कृत्वा स्वाम कुक्षिं ताडयामास पार्थिवो तच्छृण्वन्नागतो रामो गृहीत परशुस्तदा पुण्ड्यादि पुष्पादीनि गृहीत्वा तु वनानमान्तरं ब्रवीतो अविलम्बो प्रहारेण निमित्ताद् विदितं मया हनिष्यामि दुराचारोमर्जुनं दुष्टमन्त्रिणाम् त्वयैकविंशवारेण यस्मात् कुच्छिक्षताडिता त्रिसप्त कृत्वस्तस्मात् तु हनिष्ये भुवि पार्थिवान्। ओम नमः शिवाय इति कृत्वा प्रतिज्ञां सा गृहीत्वा परशुमययो महिष्मतीं पुरीं प्राप्य कार्तवीर्यमथाह्वयतो युद्धार्थमागतः सोऽथो अनेकाक्षौहिणीयुतः तयोर्बुद्धमभूत् भैरवं लोमहर्षणं पिशीतासिते जानन्दं शास्त्रास्त्र सत्सङ्कुलं ततः परशुरामोऽन्भून् महाबल पराक्रमः परम ज्योतिर्चिन्त्यात्मा विष्णुः कारणमूर्तिमानो कार्तवीर्य बलं सर्वमनेकय क्षत्रिय सह हत्वा निपात्य भूमौ तु परमाद्भुतविक्रमः कार्तवीर्यस्य बाहूनां वनं चिच्छेद रोषवानो छिन्ने बाहुवने तस्य शिरश्चिच्छेद भार्गवः विष्णु सहस्ताद्वधम् अप्राप्य चक्रवर्ती सा पार्थिवः विष्णु हस्ताद्वयम् प्राप्य चक्रवर्ती सा पार्थिवः दिव्य रूपधरा श्रीमान दिव्य गंधानुलेपनः दिव्यं विमानमारुह्य विष्णु लोकमवाप्तवान् क्रोधात् परशुरामोऽपि महाबल पराक्रमः त्रिसप्त क्रत्वो भूम्यां वै पार्थिवान्निघे त्रिसप्तक्रत्वो भूम्यां वै पार्थिवान्निजघान सह क्षत्रियाणां बधात्तेन भूमे भारोऽवतारितः भूमिश्च सकला दत्ता कश्यपाय महात्मने इत्येष जमदाग्न्याख्यः प्रादुर्भावो मयोदितः यस्य तच्छृणुयाद भक्त्या सर्वपापै प्रमुच्यते अवतीर्य भूमो हरिरेश साक्षात् त्रिसप्त कृत्वा क्षितिपान्यहत्य सः
छात्रं च तेजो प्रविभाज्य राजन् रामः स्थितोऽद्यापि गिरौ महेन्द्रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 46वां अध्याय परशुरामावतार की कथा। मार्कंडे जी बोले, हे राजन सहस्त्रनीक, अब मैं आपसे भगवान श्री हरि विष्णु के जामदग्नि अर्थात परशुराम नामक शुभ अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसने पूर्व काल में क्षत्रिय वंश का उच्छेद किया था। उस प्रसंग को मैं आपको सुना रहा हूँ। हे नरेश्वर, हे राजन सहस्त्रानीक, पहले की बात है, क्षीर सागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। इससे वे जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वे भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात थे और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। हे राजन, उनके अवतार से पूर्व राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ था, जिसने दत्तात्रेय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसके साथ चतुरंगिणी सेना थी। उस राजा को चतुरंगिणी सेना के साथ आश्रम पर आया देख जमदग्नि मुनि ने नृपवर कार्तवीर्य से मधुर वाणी में कहा, हे महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव यहीं डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। महानुभाव राजा कार्तवीर्य मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहरने का आदेश दे वहां रह गया। इधर अलंघ्य यश वाले मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया। हे राजन, उन्होंने अनेकानेक गजशाला, अश्वशाला, मनुष्यों के रहने योग्य विचित्र ग्रह और तोरण द्वार आदि का दोहन किया। सामंत नरेशों के रहने योग्य सुंदर भवन, जिनमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे, दोहन द्वारा प्रस्तुत किया। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल, जिसमें सुंदर एवं उपयोगी सर्व सामान संचित थे, गोदोहन के द्वारा उपलब्ध करके मुनि ने भूपाल से कहा, हे राजन कार्तवीर्य, आपके लिए यह महल तैयार है, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपके ये श्रेष्ठ मंत्री तथा और लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य ग्रहों में प्रवेश करें। विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में ही रहें तथा भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करें। ओम नमः शिवाय। हे राजन शास्त्रवीर मार्कंडे जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्य ने उस उत्तम ग्रह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे ग्रहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सबके यथा स्थान स्थित हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तवीर्य से कहा, हे नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नृत्य गीत में आनंदित होकर इच्छानुसार स्नान कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, भूप अर्थात नरेश्वर कार्तवीर्य ने मुनि की आज्ञा से वहां राजा कार्तवीर्य ने इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र प्रदान किए। धौत वस्त्र पहनकर और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नित्य नियम करने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की। फिर उन मुनीश्वर ने गौ से अन्नमय महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा राज सेवक वृंद को अर्पित किया। हे नृप, राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया, तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। तब उन्होंने राजा को भी मुनि के बनाए हुए उस भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित हो शयन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, इसके बाद निर्मल प्रभात काल होते ही स्वप्न में मिली हुई संपत्ति के समान सब कुछ लुप्त हो गया। फिर वहां केवल कोई
भूभाग मात्र ही अवशिष्ट देख राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, हे महाभाग पुरोहित जी, यह महात्मा जमदग्नि मुनि के तप की शक्ति थी या कामधेनु गौ की? इसे आप मुझे बताने की कृपा करें। कार्तवीर्य के इस प्रकार पूछने पर उनके पुरोहित ने उनसे कहा, हे राजन, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु वह सिद्धि तो गौ की ही थी। तो भी हे नरेश्वर, आप लोभवश उस गौ का अपहरण न करें, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, यह बात सुनकर राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, हे महाराज, ब्राह्मण ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है और वह अपने पक्ष का पोषण करने के कारण राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता है। इसलिए उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाला नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, सैया आदि तथा सुंदरी स्त्रियां, ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे जिन्हें हम लोगों ने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। उस उत्तम धेनु को आप अवश्य प्राप्त करें। महे महामते राजेंद्र, यह गौ आपके ही योग्य है। भूपाल आदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे ले आऊं। आप केवल मुझे आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। हे नृपवर, मंत्री के मार्कंडे जी कहते हैं, हे नृपवर सहस्त्रानीक, मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अपने मंत्री को अनुमति प्रदान की। फिर राजमंत्री आश्रम पर जाकर गौ का अपहरण करने लगा। तब जमदग्नि मुनि ने उसे सब ओर से मना किया, किंतु उसने उनकी बात न मानते हुए कहा, हे महाबुद्धिमान ब्राह्मण, यह गौ राजा के योग्य है, अतः इसे राजा को ही प्रदान कर दीजिए। आप तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गाय से क्या काम है? यूं कहकर उस मंत्री ने उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा। हे राजन, मार्कंडे जी कहते हैं, तब उस मुनि ने स्त्री सहित आकर उसे पुनः रोका। इस प्रकार उस दुष्टात्मा और ब्रह्म हत्यारे मंत्री ने उस मुनि का वध करके गौ को ज्यों ही ले जाना चाहा, त्यों ही वह दिव्य गौ आकाश मार्ग को प्रस्थान कर गई और राजा मन ही मन क्षुब्ध होकर महेशमती नगरी को वापस लौट आए। हे राजन, उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी कुक्षी अर्थात उदर में उसने 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी मन से वन में फूल आदि लेकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसी समय आए और माता से बोले, हे माँ, इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ शकुन से जान गया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन कार्तवीर्य का मैं अवश्य ही वध करूंगा। हे माता, चूंकि तुमने अपनी कुक्षी में 21 बार प्रहार किया है, इसलिए मैं इस भूमंडल से क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार दिव्य प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहां से चल दिए और महेशमतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा। तब वह अनेक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए वहां आ गया। वहां उन दोनों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त तथा मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। उस समय परशुराम जी अपने में अचिंत्य स्वरूप परम ज्योतिर्मय कारण मूर्ति भगवान श्री हरि विष्णु की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गए थे। उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तवीर्य की असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष में भरकर कार्तवीर्य की समस्त भुजाएं काट डालीं। उनके बाहुबन का उच्छेद हो जाने पर भृगुनंदन परशुराम ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। हे राजन, इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य श्री भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्री संपन्न एवं दिव्य चंदनों से अनुलिप्त होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम को प्राप्त हुआ। फिर महान बल और महान पराक्रम वाले परशुराम जी ने भी इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान कर दी। इस प्रकार
मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, हे नृपनंदन, इस प्रकार मैंने आपसे जामदग्नि अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया है। जो भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस तरह पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे परशुराम प्रादुर्भावो नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में परशुराम अवतार नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।